गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। तथागत स्टडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको सीरियल कक्षाएं लेकर आने के लिए कहा था, तो मैं आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इसके पहले पढ़ा चुका हूं। और ये है संविधान का भाग 4 जो 36 से 51 तक वर्णित है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये मौलिक अधिकारों से बस इतना अंतर है इनमें कि मौलिक अधिकारों को संविधान से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वो वाद योग्य हैं और ये वाद योग्य नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसे न्यायालय में आप परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है और ना ही इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, वाद नहीं कर सकते हैं। जो निम्न है, अनुच्छेद 36 है राज्य की परिभाषा। तो जो मौलिक अधिकारों में राज्य अनुच्छेद 12 कहा गया था, वही यहाँ पे अनुच्छेद 36 में ही राज्य की परिभाषा है कि हमारे लिए कानून जो है वो कौन कौन से निकाय बना सकते हैं। उन्हीं संबंधित सम्मिलित निकायों को हम राज्य कहेंगे। अनुच्छेद 37 है इस भाग में अंतर्निष्ठ तत्वों का लागू होना। तो ये अनुच्छेद 37 है, ये इसमें सभी अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में कहता है कि राज्य जो होगा, जो भी संवैधानिक निकाय होंगे, वह उनके हितों के लिए वो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उसके लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करेंगे जिससे पर्यावरण आदि पर प्रभाव ना पड़े। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत बार अनुच्छेद 40 पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है या किस भाग में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत है ही हमें वो मनरेगा जो है, मनरेगा योजना चलाई गई, जिसके अनुसार हमको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी राज्य जो होगी वो स्त्रियों को प्रसूति सहायता देगी और मानव के हितार्थ उचित जो उनके होगा उनको न्याय संगत काम देगी। अनुच्छेद 43 से कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी मजदूरी जो होगी वो कम से कम इतनी होगी कि जो अपना जीवन निर्वाह किया जा सके, यानी बधुआ मजदूरों की तरह मजदूरी नहीं कराई जाएगी। मजदूरी जो होगी उनकी कम से कम इतनी हो कि अपना जीवन निर्वाह सुगमता से कर लें। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है इसमें सभी के लिए। अनुच्छेद 45 से बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 6 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा दी जाएगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों व जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के दुर्बल वर्ग की शिक्षा के लिए है। अनुच्छेद 47 से पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, यानी राज्य का कर्तव्य हो गया कि वो पोषाहार जो होगी, जो भोजन देगी, इसी के अंतर्गत जो बच्चों को मिड डे मील भोजन दिया जाता है। अनुच्छेद 48 से कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कोई व्यक्ति कृषि और पशुपालन को ऑर्गेनाइज कर सकता है। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा अनुच्छेद 48 क कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा, यानी इसी के तहत वन और वन्यजीवों की रक्षा की जाएगी और वन्यजीवों को हानि पहुंचाना कानून अपराध से समझा जाएगा। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका पे और न्यायपालिका दोनों अलग कार्य करेंगी और न्यायपालिका पे स्वतंत्र रहेगी, किसी प्रकार पे उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो मिलेगी, तो इस तरह से आपके ये अनुच्छेद 36 से 51 तक मैंने एक वीडियो में सम्मिलित किया। इससे रिलेटेड कल
आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो इसी क्रम में आप बने रहें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।